नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जिंदगी को देखने के एक जरा हटके नजरिए पर। नमस्कार। एक ऐसा नजरिया जो कहता है कि भाई सुरक्षा, आराम ये सब ठीक है, पर असली मजा तो साहस और थोड़ी अनिश्चितता में है। हाँ, बिल्कुल। और ये बातें ओशो की किताब साहस, खतरों भरा जीवन, गहरा आनंद, इसके कुछ मुख्य विचारों पर आधारित हैं जो हमें मिले हैं। सही। तो हमारे पास जैसे एक समरी या कुछ पॉइंट्स हैं। हाँ, कह सकते हैं एक सार है। और हमारा काम है आज इन विचारों की गहराई में उतरना, देखना कि ये क्या कह रहे हैं। और ये समझना कि इनका हमारी आम जिंदगी से क्या लेना देना है, क्योंकि शुरुआत से ही ये सोच थोड़ी चौंकाने वाली लगती है। बिल्कुल। हम तो सोचते हैं बढ़िया लाइफ मतलब सब सेट हो, कोई रिस्क ना हो, पर ये विचार पूछते हैं क्या वो सच में जीना है या बस बस वक्त गुजारना। हाँ, यही यही वो हुक है जो सोचने पर मजबूर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, देखते हैं साहस की इस दुनिया में क्या है। तो सबसे पहले ये सवाल कि साहस मतलब करेज है क्या? आमतौर पे हम क्या सोचते हैं? कि जिसे डर नहीं लगता वो साहसी है, निडर इंसान। हाँ, ज्यादातर लोग यही मानते हैं, पर ये जो विचार हमारे सामने हैं, ये इसे बिल्कुल पलट देते हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, इनके मुताबिक साहस का मतलब डर का ना होना है ही नहीं, बल्कि असली साहस तो तभी होता है जब डर हो। अगर डर है ही नहीं तो फिर साहस दिखाएंगे कहाँ? मतलब डर के बिना तो साहस का मौका ही नहीं मिलता। एक तरह से डर ही वो जमीन है जिस पर साहस का पौधा उगता है। वाह, ये तो बिल्कुल अलग बात है। मतलब डर साहस का दुश्मन नहीं, बल्कि उसका साथी है, या कहें उसको मुमकिन बनाता है। बिल्कुल। आप कह सकते हैं कि डर एक तरह का कच्चा माल है जिससे साहस बनता है। बिना डर के कोई एक्शन लेना वो शायद बहादुरी ना हो, लापरवाही हो सकती है। सही बात है। डर साहस को जन्म देता है, उसे खत्म नहीं करता। ये नजरिया तो डर को देखने का पूरा तरीका ही बदल देता है। हाँ, लेकिन अगर डर जरूरी है और साहस डर के साथ ही आता है, तो फिर हम हमेशा वो सेफ जानी पहचानी जगहों पर क्यों टिके रहना चाहते हैं? हाँ, अच्छा सवाल है। और यहीं पर दूसरा अहम मुद्दा आता है जिसे हम आमतौर पर कंफर्ट जोन या आराम का दायरा कहते हैं। कंफर्ट जोन, हाँ। देखिए, इंसान की फितरत है सुरक्षा ढूंढना। एक पक्की नौकरी हो, रिश्ते जाने पहचाने हो, रास्ते तय हो, ये स्वाभाविक लगता है। हाँ, इसमें बुराई क्या है? बुराई शायद नहीं है, पर ये विचार एक बहुत बारीक लेकिन महत्वपूर्ण फर्क बताते हैं। क्या फर्क? फर्क ये कि ये सुरक्षा, ये कंफर्ट जोन हमें जीवित रखता है, मतलब हमारा अस्तित्व बनाए रखता है। हम सांस लेते हैं, खाते पीते हैं, दुनिया में हैं। पर क्या ये सच में जीवन है, मतलब लाइफ? यहां तर्क ये है कि जीवन का असली स्वाद, उसकी असली धड़कन, वो इस दायरे के बाहर है। बाहर? कहाँ? जहां चीजें थोड़ी अनिश्चित हैं, जहां नतीजे पहले से पता नहीं है, जहां थोड़ा जोखिम है, उस अनजान में। ये बात तो थोड़ी थोड़ी कठोर लगती है सुनने में। कठोर लग सकती हैं, पर शायद ये हमें जगाने के लिए है। विचार ये है कि असली अनुभव, असली सीखना, असली बढ़ना वो तभी शुरू होता है जब हम जानबूझकर उस घेरे से बाहर कदम रखते हैं। जैसे कोई हमेशा शांत तालाब में ही तैरता रहे और कोई कभी-कभी उफनती नदी में भी उतर जाए। दोनों के अनुभव में जमीन आसमान का फर्क होगा ना? हाँ, बिल्कुल, अनुभव का फर्क तो होगा ही। और शायद इसीलिए अगला विचार है अनजान को, अनिश्चितता को गले लगाना। स्रोत कहता है कि जीवन की खूबसूरती ही उसकी अनिश्चितता में है। ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है। हम तो हमेशा पक्कापन चाहते हैं, गारंटी चाहते हैं। सही कहा। हमारा पूरा समाज, हमारी परवरिश हमें यही सिखाती है, सब कुछ प्लान करो, सब कुछ तय रखो। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी को अपनी पूरी जिंदगी की कहानी पहले से पता चल जाए, हर मोड़, हर उतार चढ़ाव, तो क्या उसमें कोई रोमांच बचेगा? नहीं, शायद नहीं। फिर तो बस स्क्रिप्ट फॉलो करने जैसा हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये विचार कहते हैं कि जीवन का असली जादू इसी में है कि अगला पल क्या लाएगा ये हमें पता नहीं। और जो इंसान इस अनिश्चितता को, इस अनजान को डर से नहीं बल्कि खुलेपन से, एक स्वागत के भाव से अपनाता है, हाँ, वही जिंदगी के असली एडवेंचर को, उसके असली स्वाद को महसूस कर पाता है। खुलेपन के साथ। लेकिन अनजान रास्ते पर डर तो लगता है। ये कैसे होगा कि डर भी लगे और हम अनजान को अपना भी लें? यहीं पर शायद डर के साथ हमारे रिश्ते की बात आती है ना? हाँ, बिल्कुल। स्रोत कहता है डर से भागो मत, उसे समझो। पर ये सुनने में जितना आसान लगता है ना, करने में उतना ही मुश्किल। निश्चित रूप से मुश्किल है, क्योंकि हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है डर लगने पर? भागो। या उसे अनदेखा कर दो,
या किसी और चीज में मन लगा लो। हाँ, यही। हम उससे बचना चाहते हैं, उसे दबाना चाहते हैं, लेकिन ये स्रोत एक बिल्कुल उल्टा रास्ता सुझाता है। वो कहता है डर को दुश्मन मत समझो। तो क्या समझे? शायद एक संदेशवाहक समझो, उससे पूछो, उसे महसूस करो, तुम क्यों हो, क्या बताना चाहते हो। ये एक तरह से डर के साथ आमने सामने बैठने जैसा है, उससे दोस्ती करने जैसा। डर के साथ दोस्ती। और इसका नतीजा क्या होगा? क्या डर चला जाएगा? चला जाएगा शायद सही शब्द ना हो। विचार ये है कि जब हम डर को समझने की कोशिश करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, तो वो अपनी पकड़ खोने लगता है, वो बदल जाता है। बदल जाता है? कैसे? यहाँ एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, आंतरिक कीमिया। इंटरनल एल्केमी। जैसे पुरानी कीमियागार मानते थे कि वो साधारण धातु को सोने में बदल सकते हैं, हाँ। वैसे ही डर को समझने की प्रक्रिया उस डर की जो ऊर्जा है उसे किसी और चीज में बदल देती है। शायद हिम्मत में, या गहरी समझ में, या एक तरह की शांति में। डर गायब हो जरूरी नहीं, पर उसका जो डंक है, उसका जो जहर है, वो खत्म हो जाता है। और फिर वो हमें बांधता नहीं, बल्कि शायद आजाद करता है। आंतरिक कीमिया, डर की ऊर्जा का बदलना, ये वाकई बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। मतलब डर से लड़ना नहीं, उसे समझना है और उसे ट्रांसफॉर्म करना है। हाँ। और ये बात शायद बदलाव को स्वीकार करने वाले विचार से भी जुड़ती है। स्रोत कहता है जीवन स्थिर नहीं है, ये नदी की तरह है, हमेशा बहता रहता है। हाँ, और ये तो शायद सबसे बुनियादी सच्चाइयों में से एक है, जिसे हम रोज महसूस भी करते हैं। जीवन का स्वभाव ही है बदलना, बहना। कुछ भी एक जैसा नहीं रहता। सही बात है। रिश्ते बदलते हैं, हालात बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, हम खुद भी बदलते हैं। पर अक्सर हम इस बदलाव को रोकना चाहते हैं, खासकर अगर चीजें अच्छी चल रही हों। हाँ बिल्कुल, हम चाहते हैं कि अच्छा वक्त कभी खत्म ना हो और बुरा वक्त कभी आए ही ना। और इसी कोशिश में, इसी प्रतिरोध में बहुत सारा तनाव, बहुत सारा दुख पैदा होता है। हम धारा के उल्टे तैरने की कोशिश करते हैं और थक जाते हैं। तो फिर इसमें साहस कहाँ है? क्या बस बहते जाना है? साहस इसी बहाव के साथ तालमेल बिठाने में है। ये समझना कि जीवन नदी है और हम उसके साथ बह रहे हैं। कभी बहाव तेज होगा, कभी धीमा, कभी चट्टानें आएंगी, कभी शांत पानी। साहस है इस उतार चढ़ाव को स्वीकार करना। साहस धारा के विपरीत जिद करने में नहीं, बल्कि धारा के साथ होशपूर्वक, जागरूकता के साथ बहने में है। जब हम बदलाव से लड़ते नहीं, उसे स्वीकार करते हैं, तो हम ज्यादा लचीले बनते हैं, ज्यादा जीवंत रहते हैं। ये सब सुनकर ये जो सारी चुनाव हैं, आराम या जोखिम, डर से भागना या समझना, बदलाव से लड़ना या साथ बहना, ये सब सोचने पर मन में एक सवाल आता है। क्या? कि ये सारे फैसले आखिर लेता कौन है? हमारे अंदर कौन है जो ये तय करता है? हमारा दिमाग या हमारा दिल? स्रोत इस पर भी कुछ कहता है? हाँ बिल्कुल, और ये शायद सबसे अहम दुविधाओं में से एक है जिसका जिक्र इन विचारों में मिलता है। दिमाग बनाम दिल। दिमाग बनाम दिल, क्लासिक। हाँ, तो दिमाग का क्या काम है? दिमाग लॉजिक पर चलता है। वो विश्लेषण करता है, नफा नुकसान तोलता है, पिछले अनुभवों से सीखता है, और उसका सबसे बड़ा काम है सुरक्षा सुनिश्चित करना। सही। वो हमेशा हमें ज्ञात, सुरक्षित रास्तों पर चलने की सलाह देगा। वो खतरों से बचाता है। ये उसका फंक्शन है और बहुत जरूरी भी है। बिल्कुल जरूरी है, नहीं तो हम कब के खत्म हो गए होते। सही कहा। लेकिन फिर दिल का क्या रोल है इस सब में? दिल की भाषा वो थोड़ी अलग है। वो तर्क से उतनी नहीं चलती जितनी भावनाओं से, एहसास से, अंतर्ज्ञान से, जुनून से चलती है। इन विचारों के मुताबिक दिल अक्सर हमें वो करने को कहता है जिसमें जोखिम होता है। जैसे प्यार में पड़ना, या अपनी जमी जमाई नौकरी छोड़कर कोई अपना पैशन फॉलो करना, या किसी अनजान जगह की यात्रा पर निकल जाना। ये सब फैसले अक्सर दिल से आते हैं। हाँ, जिनमें कोई गारंटी नहीं होती। बिल्कुल। और इन मौकों पर दिमाग शायद चिल्ला रहा होता है, मत करो, ये सेफ नहीं है, क्या होगा अगर। हाँ, वो क्या होगा अगर वाला सवाल दिमाग का फेवरेट है। एग्जैक्टली। तो फिर साहसी कौन हुआ? जो दिमाग की सुनता है और सुरक्षित रहता है, या वो जो दिल की सुनकर वो छलांग लगाता है? स्रोत का इशारा बहुत साफ है इस पर। साहसी वो नहीं जो दिमाग की बात को बिल्कुल ही अनसुना कर दे, नहीं। अच्छा। साहसी वो है जो दिमाग की चेतावनी को सुनता है, खतरे को समझता है, जानता है कि इसमें रिस्क है, लेकिन फिर भी अगर दिल की पुकार सच्ची है, गहरी है, तो उस अनजान रास्ते पर कदम बढ़ाने की हिम्मत करता है।
दिमाग हमें अतीत और ज्ञात में सुरक्षित रखता है, दिल हमें भविष्य और अज्ञात की संभावनाओं की ओर खींचता है। तो साहसी वो है जो दिमाग की सुरक्षा को समझता है पर दिल के एडवेंचर को चुनने का साहस रखता है। ये बहुत गहरी बात है। मतलब दिमाग और दिल के बीच एक संतुलन, लेकिन आखिर में दिल की सुनने का साहस। हाँ, कुछ ऐसा ही। तो अगर हम इन सभी बातों को एक साथ रखकर देखें, साहस डर के बावजूद कदम उठाना है, कंफर्ट जोन से बाहर ही असली जिंदगी है, अनजान को गले लगाना है, डर को समझना है, बदलाव के साथ बहना है और दिल की सुनना है, तो एक तस्वीर सी बनती है। हाँ, एक पैटर्न दिखता है। एक तरफ है वो सुरक्षित, जानी पहचानी, आरामदायक जिंदगी जो शायद थोड़ी बोरिंग, थोड़ी सपाट हो सकती है। और दूसरी तरफ है अनिश्चितता, जोखिम, डर का सामना, दिल की सुनना, जो मुश्किल हो सकता है, डरावना हो सकता है, लेकिन शायद ज्यादा जीवंत, ज्यादा गहरा भी। बिल्कुल। संक्षेप में ये विचार हमें यही बता रहे हैं कि असली जिंदगी, असली आनंद, असली विकास, ये सब आराम के दायरे में नहीं मिलते। ये उसके किनारों पर या उससे बाहर मिलते हैं। और इसकी एक कीमत है। हाँ, कीमत है। सुरक्षा का भ्रम फोड़ना पड़ता है, डर का सामना करना पड़ता है, अनिश्चितता को दोस्त बनाना पड़ता है, लेकिन इनाम भी बड़ा है। इनाम क्या है? इनाम है गहरा आनंद, आंतरिक स्वतंत्रता और जीवन को उसकी पूरी शिद्दत से, पूरी तीव्रता से अनुभव करने का मौका। सिर्फ जीना नहीं, बल्कि सच में जिंदा होना। जैसा कि स्रोत में शायद कहा गया है कि जीवन का सबसे बड़ा सुख सुरक्षा के झूठे एहसास में नहीं, बल्कि साहस और रोमांच से भरे जीवन में ही मिलता है। हाँ, यही निचोड़ है। ये बातें सिर्फ सुनने में ही नहीं, बल्कि सच कहूं तो इनको अपनी जिंदगी में उतारने के लिए भी हिम्मत चाहिए। निश्चित रूप से ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ये हमें अपने आप से सवाल पूछने पर मजबूर करती हैं, अपने जीवन को देखने का एक नया नजरिया देती हैं। और यहीं पर हम आज की ये बातचीत रोकते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ जो शायद हम सबके लिए है। ये सब सुनने और समझने के बाद ये सोचना तो बनता है कि हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन से कोने हैं, वो कौन से दायरे हैं जहां हम शायद कुछ ज्यादा ही आराम से बैठ गए हैं। हाँ, कहां पर थोड़ा सा साहस दिखाकर, थोड़ा सा अनजान में कदम रखकर हम जिंदगी को और ज्यादा गहराई से और ज्यादा सच्चाई से जी सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें खुद ही ढूंढना होगा, और हो सकता है उस खोज की शुरुआत करना ही अपने आप में पहला साहसिक कदम हो।